अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन इकराम, इस वीडियो में हम दीनी मालूमात चैनल के ज़रिए से आज हम वज़ू के ताल्लुक़ से गुफ्तगू करेंगे और वज़ू का सही तरीका इंशाअल्लाह ताला आपको बताएंगे और वज़ू की फ़जीलत पर हम गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले वज़ू नमाज अदा करने से पहले ज़रूरी है और भी दीगर इबादात ऐसी हैं कि जिनको अदा करने से पहले वज़ू करना ज़रूरी है। लिहाजा जब तक कि हमारा वज़ू मुकम्मल तौर से सही नहीं होगा उस वक्त तक हमारी नमाज अदा नहीं होगी और ना ही वो इबादात के जिनके लिए वज़ू ज़रूरी है बग़ैर वज़ू के वो अदा हो सकती हैं। वज़ू इंसान मुसलमान जो करता है उसके लिए बहुत सारी अहादीस के अंदर फ़जीलतें हैं, सवाब बताया गया है। चुनाचे रसूल करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब इंसान वज़ू करता है तो वज़ू करते वक्त जब वो अपने हाथों को धुलता है तो हाथों के धुलने के बाद जो पानी उसके हाथों से गिरता है तो उस पानी के साथ में उसके हाथों ने जो गुनाह किए हैं वो तमाम गुनाह भी झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं। उसके बाद जब इंसान अपना चेहरा धुलता है तो उसके चेहरे से, आँखों से या उसके मुंह से जो भी गुनाह हुए होते हैं वो गुनाह भी उसके पानी के कतरों के साथ गिर जाते हैं, बह जाते हैं। और इसी तरह से जब इंसान अपने पैरों को धुलता है तो उसके पैरों से जो गुनाह होते हैं या उसने गुनाह की तरफ अपने कदमों को उठाया होता है तो वज़ू करते वक्त जब आदमी अपने पैरों को धुलता है तो रसूल करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं कि वज़ू के पानी के कतरों के साथ में उसके गुनाह भी झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं। लिहाजा इंसान जब सही माना में मुकम्मल वज़ू करे और वज़ू करने के बाद अल्लाह ताला की हम्दो सना करे जो उसका हक है उसके मुताबिक, तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उसके गुनाहों को बिल्कुल ख़त्म कर दिया करता है, माफ़ फरमा दिया करता है। इसके अलावा एक दूसरी हदीस के अंदर आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, एक मरतबा सहाबा इकराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आप बाद में आने वाले अपने उम्मतियों को क़यामत के दिन कैसे पहचानेंगे? तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारी क्या राय है उन घोड़ों के बारे में कि जिनकी पेशानियां और जिनके पैर सफ़ेदी की वजह से चमकते हों? तो सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया कि उन्हें दूर से ही पहचाना जा सकता है। तो रसूल करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरी उम्मत के लोग भी इसी तरह से होंगे कि जो लोग भी वज़ू करते होंगे तो क़यामत के दिन वज़ू के अंदर जिन हिस्सों को धुला जाता है वो चमक रहे होंगे, उनसे नूर निकल रहा होगा, जिनकी रोशनी अलग दिख रही होगी, चमक अलग दिख रही होगी। लिहाजा मैं उस चमक को देखकर, उस रोशनी को देखकर अपने उम्मतियों को पहचान लूँगा कि हाँ ये मेरे उम्मती हैं।
लिहाजा मालूम ये हुआ कि वज़ू करने से इंसान के गुनाह भी झड़ जाते हैं। कल क़यामत के दिन आज़ाए वज़ू यानी वो हिस्से जिस्म के जिन्हें वज़ू में धुला जाता है, क़यामत के दिन चमक रहे होंगे, उनसे नूर निकल रहा होगा, बहुत ही ज़्यादा। इसके अलावा और भी फ़जीलतें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई हैं, बयान फरमाई हैं। बाहरकैफ हम इन्हीं अहदीस पर इक्तिफ़ा करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। वज़ू के अंदर 4 फ़राइज़ हैं जिसके ताल्लुक़ से अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम का ये पैगाम बताया और इस पर अमल करके भी दिखाया। अल्लाह ताला फरमाता है कि ए ईमान वालो, जब तुम नमाज पढ़ने का इरादा करो तो धो लो अपने हाथों को कोहनियों समेत, अपने चेहरों को, अपने सरों का मसाह कर लो और अपने पैरों को धुल लो। लिहाजा ये 4 चीज़ें, हाथों का धुलना, चेहरे का धुलना, सर का मसाह करना और पैरों का धुलना, ये 4 चीज़ें वज़ू के अंदर फ़र्ज करार दी गई हैं। इन 4 चीज़ों के धुलने में या मसाह करने में अगर अदना सी कोताही बरती गई, ज़र्रा बराबर भी कमी रह गई, तो इंसान का वज़ू अदा नहीं होगा, और जब वज़ू नहीं होगा तो उस वज़ू से जो भी इबादत करेगा, नमाज वगैरह, तो वो भी अल्लाह की बारगाह में मकबूल नहीं होगी। अब हम सबसे पहले तरीका बता दें। आम तौर से तमाम हज़रात वज़ू का तरीका जानते ही हैं कि वज़ू करने का सुन्नत तरीका ये है कि सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद में आदमी अपने वज़ू को शुरू करें और बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद अपने हाथों को गट्टों तलक धुले अच्छी तरह से। उसके बाद मुंह में पानी लेकर के कुल्ली करें। जब रोज़े की हालत में ना हो तो सुन्नत ये है कि कुल्ली में गरारा कर लें, अच्छी तरह से कुल्ली कर लें। 3 मरतबा कुल्ली करें, उसके बाद 3 मरतबा नाक में पानी चढ़ा कर के नाक को साफ करें। उसके बाद 3 मरतबा अपना चेहरा धुलें और उसके बाद 3 मरतबा अपने हाथों को कोहनियों समेत धुलें। उसके बाद सर का मसाह करें और उसके बाद अपने पैरों को धुल लें। ये वज़ू करने का तरीका है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि हाथ जो धुले जाते हैं वो कहाँ तलक धुलना चाहिए। आमतौर से लोग वज़ू में जल्दबाजी करते वक्त ये करते हैं कि वो जब हाथ धुलते हैं तो उनकी आधी कोहनियाँ धुल जाती हैं और आधी कोहनियाँ खुश्क बाकी रह जाती हैं। याद रखिए, उलमाए अहनाफ का मसलक ये है, हनफी हजरात के नज़दीक ये है कि जब वज़ू करे तो कोहनियों समेत पूरे हाथ धुल जाना चाहिए। लिहाजा आधी कोहनी धुली और आधी कोहनी जो अक्सर व बेशतर जल्दबाजी में हम छोड़ देते हैं, अगर वो धुलने से बाकी रह गई तो फिर इंसान का वज़ू नहीं होगा, और जब वज़ू नहीं होगा तब उसकी नमाज भी कबूल नहीं होगी। चूँकि नमाज के लिए वज़ू ज़रूरी है, लिहाजा वज़ू के अंदर कोई कमी नहीं रहना चाहिए। आम तौर से ज़्यादातर हम लोग सर्दी के मौसम में, ठंड के मौसम में वज़ू के अंदर जल्दबाजी करते हैं, पानी की ठंडे होने की वजह से या फिर और वजह से, ठंड सर्दी की वजह से। तो याद रखिएगा कि जितनी भी जल्दी कीजिए, लेकिन जो धुलने का हक है, अगर उस हक में कोताही की जाएगी तो फिर वज़ू अदा नहीं होगा। लिहाजा हम तमाम हज़रात को चाहिए कि हम हाथों को धुलते हुए इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि कोहनी हमारी पूरी धुल जानी चाहिए, पूरी पीछे तलक धुल जानी चाहिए। ये नहीं कि आधी आगे की कोहनी धुली हमने और पीछे की कोहनी को धुलने से छोड़ दिया, तब हमारा वज़ू अदा नहीं होगा। लिहाजा आइंदा से आप हज़रात इस चीज़ पर गौर करें और कोहनियों को मुकम्मल अच्छी तरह से धुलें, चाहे वो गर्मी का मौसम हो या सर्दी का मौसम हो। उसके बाद में चेहरा जब धुलना है तो चेहरे धुलने के बारे में क्या किया जाए।
इसको कितना धुला जाए। आमतौर से आदमी सामने सामने का चेहरा उसने धुला और धुलने के बाद जल्दबाजी में चला जाता है और वो सोचता है कि उसका वुजू हो गया। देखिए, वुजू के अंदर चेहरे के धुलने की हद ये है कि पेशानी के बाल जहाँ से सर के बाल उगना शुरू होते हैं, वहां से जो पेशानी है वहां से लेकर ठोड़ी के नीचे तलक लंबाई में चेहरे को धुलना जरूरी है और चौड़ाई में एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तलक धुलना जरूरी है। अगर इस पूरे चेहरे के दरमियान का एक बाल भी आपका भीगने से बाकी रह गया, तर होने से बाकी रह गया, उस पर पानी नहीं बहा, तब आपका वुजू नहीं होगा। जब वुजू नहीं होगा तो आपकी नमाज भी नहीं होगी। लिहाजा इस बात का खास ख्याल रखा जाए कि एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ के दरमियान जितना चेहरा आता है उसका धुलना जरूरी है। इसी तरह से सर की पेशानी के बाल जहां से शुरू होते हैं वहां से थोड़ी के नीचे तलक पूरा चेहरा धुलना जरूरी है। अब बात आती है सर के मसह की। मसह करते वक्त हमारे नज़दीक हनफी मसलक में कम से कम चौथाई सर का मसह करना वाजिब है। अगर चौथाई सर से कम का मसह किया तो मसह हमारे नज़दीक अदा नहीं होगा। लिहाजा कम से कम चौथाई सर का मसह करना ज़रूरी है और अगर पूरे सर का मसह करता है तो बेहतर है। सुन्नत तरीका यह है कि पूरे सर का मसह करें, लेकिन कम से कम चौथाई सर का मसह करना ज़रूरी है। लिहाजा इस मसह के ऊपर बिलखुसूस ध्यान देना चाहिए। बहुत सारे हजरात को अभी तक मसह करने का तरीका भी नहीं मालूम होता है। कुछ हजरात देखते हैं हम कि वो पानी लेकर के पहले उसको चूमते हैं, तो ये जो मसह करने से पहले पानी को चूमते हैं, ये चूमने का कोई सबूत नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है। ये आदमी लोगों का अपना बनाया हुआ तरीका है, शरीयत में इसकी कहीं भी गुंजाइश नहीं है। शरीयत ने कहीं नहीं बताया कि मसह करने से पहले पानी को लेकर के चूमना है। लिहाजा आप हजरात इससे बचने की कोशिश करें। इसके बाद में पैरों को धुला जाता है। पैरों को धुलते वक्त याद रखिएगा कि पीछे की एड़ियां और गट्टे पूरे मुकम्मल तरीके से धुल जाना चाहिए। आमतौर से आदमी आगे का पैर धुल लेता है और गट्टों को छोड़ दिया करता है, तो गट्टों समेत और एड़ियों को अच्छी तरह से धुल लीजिएगा, क्योंकि सरकार की एक हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि सहाबा इकराम वुजू फरमा रहे हैं तो उनकी एड़ियां भीगने से रह गईं, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया वैलुल लिल अक़ाब, यानी कि जहन्नम है उन लोगों के लिए कि जिनकी एड़ियां खुश्क रह गई हैं। लिहाजा ऐसे अल्लाह के रसूल का फरमाना इस बात की तरफ इशारा करता है कि एड़ियों को भी अच्छी तरह से धुल लेना चाहिए और ये भी पैर के अंदर दाखिल है। लिहाजा हमें और आपको चाहिए कि हम अच्छी तरह से वुजू करें, क्योंकि जब हमारा वुजू मुकम्मल होगा उसके बाद ही हमारी नमाज अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो सकती है। तो ये वुजू का तरीका था। इसके अलावा चंद ज़रूरी मसाइल और भी हैं, जैसे कि कुछ ऐसी लड़कियों के नाखूनों पर नेल पॉलिश, नाखून पर पॉलिश लगी हुई होती है जो जम जाती है पन्नी की शक्ल में, तह की शक्ल में। लिहाजा अगर नेल पॉलिश ऐसी लगी हुई है जो जम जाती है और उसकी वजह से पानी नीचे तलक नहीं पहुंच पाता है तो उसका छुटाना ज़रूरी है। जब वो पॉलिश लगी हुई होगी तब आपका वुजू अदा नहीं होगा। लिहाजा उसको छुटा करके ही आप वुजू को अदा कीजिएगा। इसके अलावा और जिन मर्दों में बहुत सारे हजरात ऐसे होते हैं कि जिनकी दाढ़ियाँ बहुत ज़्यादा घनी होती हैं, तो घनी दाढ़ी वालों के लिए हुक्म ये है शरीयत का कि वो उनको चाहिए कि वे सिर्फ जितने चेहरे के अंदर बाल दाखिल हो रहे हैं दाढ़ी के उनको धुलने, खाल तलक पानी पहुंचाना घनी दाढ़ी वालों के लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि सिर्फ बालों को अच्छी तरह से धुल लें, तर कर लें। और अगर घनी दाढ़ी नहीं है बल्कि खाल नज़र आ रही है, बिगड़ी दाढ़ी है, तो उसके लिए खाल तलक पानी पहुँचाना ज़रूरी है। लिहाजा ये वज़ू का तरीका है। आप हजरात इसको अच्छी तरह से जहन नशीन कीजिए और इसी के मुताबिक वज़ू कीजिए और आपके जो भी मसाइल वज़ू के ताल्लुक़ से हों आप हजरात कमेंट में अपने मसाइल को लिख करके भेजिएगा। इंशाअल्लाह ताला उनका जवाब देने की कोशिश की जाएगी। अल्लाह ताला से दुआ है मेरे कहने में कोई गलती हो गई हो उसे माफ़ फरमाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।